नमस्कार प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन ऑल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा नहीं बस 10% डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। राजा राम मोहन राय made his mark in Indian history for his exceptional work mainly in the field of options are ऑप्शन ए धर्म को ऊंचा उठाना, बी समाज सुधार, सी शिक्षा और डी अंग्रेजी का परिचय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने मुख्य रूप से समाज सुधार के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार था। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा और तर्क पर आधारित समाज का समर्थन किया और भारतीय समाज में आधुनिक विचारों को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ऑप्शन है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय और डी भगत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय समाज में आधुनिक विचारों और तर्क संगतता को बढ़ावा दिया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव जैसी कुरीतियों का विरोध किया। उनकी विचारधारा और कार्यों में भारत में आधुनिक युग की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह, बी संस्कृत शिक्षा, सी सती प्रथा और डी अंग्रेजी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संस्कृत शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने संस्कृत शिक्षा का समर्थन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने अंग्रेजी और विज्ञान पर आधारित आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनके कार्यों में सती प्रथा का उन्मूलन, समाज सुधार और अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार शामिल था। संस्कृत शिक्षा के स्थान पर उन्होंने तर्क संगत और व्यवहारिक शिक्षा की वकालत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में किसके लिए समर्पित है? द रॉक मेमोरियल एट कन्याकुमारी इज डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद और डी दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि स्वामी विवेकानंद। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। यह मेमोरियल उस स्थान पर स्थित है जहां स्वामी विवेकानंद ने 1892 में ध्यान किया और भारत के उत्थान और सेवा के लिए संकल्प लिया था। यह मेमोरियल भारतीय संस्कृति और स्वामी विवेकानंद के विचारों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से 1970 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज राजा राम मोहन राय बोर्न? ऑप्शन है ऑप्शन ए राधानगर वर्धमान जिला, बी हुगली जिला, सी 24 परगना जिला और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए है राधा वर्धमान जिला। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के राधानगर नामक गांव में हुआ था। वे भारतीय पुनर्जागरण के अग्रणी नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी वॉज? ऑप्शन है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इस पत्रिका का प्रकाशन 1821 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार, तर्क संगतता और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करना था। संवाद कौमुदी के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन और अन्य सामाजिक सुधारों के लिए जनमत तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? द ओरिजिनल नेम ऑफ ब्रह्म समाज वॉज? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्म सभा, बी आत्मीय सभा, सी ए और बी दोनों और डी धर्म सभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा था, जिसे राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापित किया था। इससे पहले उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जो तर्क संगत और सुधारवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक अनौपचारिक सभा थी।
ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज के रूप में विकसित हुई, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों का प्रचार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाज, ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिशंकर, बी गौरीशंकर, सी दयाशंकर और डी मूल शंकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि मूल शंकर है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। उनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में धार्मिक और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य वेदों के सिद्धांतों के आधार पर समाज में सुधार लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रार्थना समाज वॉज इंस्पायर्ड बाई, ऑप्शन है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। इसका उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। प्रार्थना समाज ने सामाजिक सुधारों जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत के उन्मूलन और महिला शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? आफ्टर राजा राम मोहन राय वेंट टू इंग्लैंड, हु टुक चार्ज ऑफ द ब्रह्म समाज? ऑप्शन है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख, डी रामचंद्र विद्यावागीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने और उनके निधन के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। वे ब्रह्म समाज के पहले आचार्य बने और संगठन को नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने और पुनर्गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन प्रारंभिक नेतृत्व रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में था। तो दोस्तों, ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।